हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ के सपने। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब प्री प्राइमरी के बाद बच्चे प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं तो उनका मैथ्स किस तरह से बढ़ता है, उनको मैथ्स में क्या क्या नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा टेंशन मैथ्स की ही होती है कि मैथ्स कैसे करेगा बच्चा, बट आपने जो प्री प्राइमरी में सीखा रहता है वही प्राइमरी सेक्शन में उससे थोड़ा सा आगे सिखाया जाता है, कुछ ज्यादा अलग नहीं सिखाया जाता। लेकिन पेरेंट्स को ये टेंशन हो जाता है कि चलो अभी तक तो किंडरगार्टन था, उन्होंने नंबर सीखे, अब आगे वो कैसे करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले उनको जो उन्होंने किंडरगार्टन में सीखा रहता है वही रिवाइज कराया जाता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स की टेक्स्ट बुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। जरूरी नहीं कि हर स्कूल का यही टेक्स्ट बुक हो, पर जहां तक अगर आपका स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो आपका यही बुक रहेगा और आपको आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके बच्चे को क्या क्या सिखाया जाएगा मैथ्स में। और मैथ्स के लिए बिल्कुल भी पेरेंट्स को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जब अपने टाइम पे हमें मैथ्स हार्ड लगता है, बट जब वो हमारे बच्चों के टाइम पे आता है ना, तो उस समय हमारे दिमाग का इतना विकास हो चुका रहता है कि वो सब चीजें हमें इजी लगती है और हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों को फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक दिखा रही हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आपको बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, उनके सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स की टेक्स्ट बुक। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इनको लेसन है वो है बिग एंड स्मॉल, स्मॉल बिग। तो ये हमारे बच्चे ऑलरेडी किंडरगार्टन में कर चुके रहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है करने में। और ये सिर्फ और सिर्फ उनको रिवाइज कराया जाता है ताकि वो पीछे का जो भी भूले रहे उनको वो वापस से याद आ जाए और उनका मैथ्स अच्छा रहे, उनका बेसिक अच्छा रहे। क्योंकि जब हमारा किसी भी चीज का बेसिक अच्छा रहता है तो ही हम आगे अच्छे से कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि उनको पहले उन्होंने किंडरगार्टन में जो कुछ भी सीखा रहता है वापस से वही रिवाइज कराया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये भी उन्होंने किंडरगार्टन में किया रहता है। उसके बाद यहाँ पर अबो, बेलो, यही है जो कि वो किंडरगार्टन में ऑलरेडी कर चुके रहते हैं। उसके बाद उन्हें वापस से ये अर्लियर, लेटर, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, ये सब सिखाया जाता है। और ये सब उनका जो उन्होंने किंडरगार्टन में किया हुआ है उसका रिवीजन ही रहता है। सिर्फ बच्चों को एक बार फिर से बच्चे मैथ से डरे नहीं जब वो नए बुक लिए हैं तो, और उनका जो पीछे का अगर उन्होंने कुछ भूला हो तो उन्हें अच्छी तरह से वापस से वो याद आ जाए, इसलिए दिया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये होता है फाइंड द डिफरेंस। ये सिर्फ मैथ्स को लेकर ही नहीं होता, बल्कि आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी मिल जाएगा छोटे बच्चों की बुक में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो पिक्चर्स दिए रहते हैं जो आपको देखने में करीब करीब सेम ही लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जो बच्चों को फाइंड आउट करके, छोटे रहते हैं तो उन्हें ओरली बोलने रहते हैं और बड़े रहते हैं तो लिखने रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के ब्रेन बूस्टिंग के लिए। जब बच्चे ऐसे पिक्चर्स देख के उसके डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो उन्हें इसके डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है। और जब बच्चे ऐसी एक्टिविटीज घर पर करते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छे से विकसित होता है और वो बहुत ही अच्छे से, मतलब वो किसी भी चीज में ध्यान लगा पाते हैं अगर वो ऐसी एक्टिविटी घर पर करते हैं तो। और उसके बाद वही उनका नंबर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नंबर 1, यहाँ पर उनको 1 नंबर बताया जाता है। काउंट करने के लिए ऑब्जेक्ट भी दिया जाता है, 1 सन, एरोप्लेन, या यहाँ पे अपने से खुद से भी 1 कोई भी एक थिंग आप ड्रॉ करो। और बाकी आगे भी वही रहेगा, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से कंटिन्यूसली नंबर चलता जाता है। कहाँ तक मैं आप लोगों को बता रही, जैसे कि वे किंडरगार्टन में ही मेरे बच्चे को तो यूकेजी में नंबर्स 20 तक कराए थे और एलकेजी में तो सिर्फ 0 to 9 ही कराए थे। ज्यादा पढ़ाई का लोड बिल्कुल भी नहीं था उनके स्कूल में, और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है उनके स्कूल की कि वो बच्चों को पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा नहीं देते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी नंबर 1 to 9 उन्होंने दिया है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जैसे कि देखिए यहाँ ऐसी एक्टिविटी अगर आप घर पे बनाते हैं, ऐसे ही अपने घर के किसी भी बुक में बनाते हैं और बच्चों को देते हैं जब वो एलकेजी यूकेजी में होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कि यहाँ पर काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर, ये वैसा है। तो बच्चा इसे काउंट करेगा और करेक्ट नंबर जो भी रहेगा उसके ऊपर सर्कल करेगा। तो बच्चे लोगों को ये करने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसमें उनको कुछ करना नहीं रहता, ऑलरेडी सब कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ उनको काउंट करके नंबर पे सर्कल करना रहता है। तो बच्चे ये बहुत ही मन से करते हैं और जब बच्चे ये करेक्ट कर लेते हैं तो हमें भी समझ में आ जाता है कि उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम उनके आगे के लेसन उन्हें करा पाते हैं। और जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वो काउंट एंड राइट, ये सब उन्होंने किंडरगार्टन में ऑलरेडी किया हुआ रहता है, सिर्फ उसका
पहले स्टार्टिंग में रिवाइज लेते ताकि बच्चे मैथ से डरे बिल्कुल भी ना। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे कि ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें फिर उसके बाद उन्हें काउंट करके बताना है कि गर्ल्स कितनी हैं, बैग्स कितने हैं, कार कितनी है, बॉल कितने। और ये भी बच्चों के ब्रेन डेवलपिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के ब्रेन डेवलपिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आप लोग अपने बच्चों के साथ अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चों का माइंड एकदम शार्प हो जाएगा और वो हर चीज में कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे। उनकी ब्रेन डेवलपिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है ऐसी एक्टिविटीज के जरिए। फिर यहाँ पर उनको जीरो इंट्रोड्यूस कराया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर उनको नंबर से मैच करना है। ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे पिकॉक है तो पिकॉक कितना है 1 है तो बच्चा 1 से मैच करेगा। उसी तरह यहाँ पर रेड दिए गए, रेड कितने 7 है तो बच्चा इसको 7 से मैच करेगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज करने में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और उन्हें बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि वो बोर हो जाते हैं, वो बहुत ही मन से करते हैं क्योंकि इसमें उनको कुछ करना ही नहीं रहता, सारे काम तो किए हुए रहते हैं। उन्हें या तो सर्कल करना रहता है या मैच करना रहता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो कर लेते हैं। और जब वो इस तरह से करते हैं तो उनकी पढ़ाई भी हो जाती है और साथ ही में हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे को कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है और कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर लेस और मोर बताया जा रहा है तो ये उन्होंने ऑलरेडी किंडरगार्टन में किया रहता है, बट उसका सब रिवीजन ही हो रहा है। अब तक आपने देखा कि इन्हें कुछ भी न्यू चीज नहीं बताई गई है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक में। जो इन्होंने किंडरगार्टन में पढ़ा है वही दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इनको नया क्या दिया गया है। अब जैसे कि हाँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसे असेंडिंग नंबर डिसेंडिंग नंबर भी कहा जाता है, तो बच्चों को ये न्यू इंट्रोड्यूस कराया गया क्योंकि उन्हें, मेरे बेटे को तो फिलहाल ये किंडरगार्टन में नहीं था, अगर जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में होता होगा, बट हमारे स्टेट बोर्ड में ये किंडरगार्टन में बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बेटे को स्कूल में ये किंडरगार्टन में नहीं कराया गया है। तो मैं आप लोगों को महाराष्ट्र स्टेट की बुक ही शेयर कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से बताऊंगी। ये न्यू टॉपिक है बच्चों के लिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर बच्चा एक नया चीज सीखेगा और ये बिल्कुल भी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि बच्चे को नंबर आता है और बच्चे इतना तो जानते हैं कि बिग एंड स्मॉल क्या होता है, ये उन्होंने किंडरगार्टन में पढ़ा रहता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वे वही करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर के पास ले जाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जाएंगे। तो ये बच्चे के लिए नया है। उसके बाद एडिशन, ये बच्चों को किंडरगार्टन में सिखाया जाता है, बट किंडरगार्टन में बच्चों को नंबर्स दिए रहते हैं, पिक्चर्स दिए रहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहता। लेकिन हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें वर्ड प्रॉब्लम भी आता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने उनको बच्चों को किसे फीस नंबर्स लिखकर एडिशन पहले बताया, जो कि वो किंडरगार्टन में ऑलरेडी कर चुके रहते हैं। तो यहाँ पर उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वहां पर उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहली बात तो जब हमारे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं तो उनकी रीडिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है कि वे सारे वर्ड्स को रीड कर पाएंगे। और अगर वो एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं, बट उनको इतना मतलब ये नहीं समझता कि उसका मीनिंग क्या है, मेन वो मीनिंग नहीं समझते। इसलिए मैं आप लोगों से ये बार बार बोलती हूँ कि अगर आप बच्चों से इंग्लिश में बातें कर रहे हैं तो आप जो उसे इंग्लिश में बोल रहे हैं, जब आप पहले उससे इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट करते हैं तो आप जो चीज उसे इंग्लिश में बोल रहे हैं उसको 2 बार हिंदी में भी बोलिए। जैसे यहाँ आओ को आप बोलते हो कम हियर, तो आप ऐसे बोलिए यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, ताकि बच्चे को समझ में आए कि यहाँ आओ को इंग्लिश में कम हियर बोलते हैं और फिर बच्चा इस तरह से उसके मीनिंग भी समझेगा। तो यही वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको रीडिंग नहीं आती, और अगर वो रीडिंग भी आती है तो उसका मीनिंग उन्हें समझ में नहीं आता। तो बच्चों को जब वर्ड प्रॉब्लम आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसे हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उन्हें पूरे सेंटेंस के मीनिंग उस समय नहीं समझ में आते। तो हमें बच्चों को कुछ ऐसे वर्ड्स बताने पड़ते हैं जिसके जरिए पता लगा लेते हैं कि ये एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में कंबाइंड आ रहा है, टोटल आ रहा है, ऑल टुगेदर आ रहा है, मोर आ रहा है, कलेक्ट आ रहा है, तो बच्चों को हमें बोलना पड़ेगा जहां भी उनको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर ये वर्ड्स दिखते हैं तो इसका मतलब कि एडिशन है, ऐड करना है। तो जब हम बच्चों को ये वर्ड्स बता देते हैं और बच्चे इस चीज को समझ जाते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो अच्छे से उसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना उन्हें समझ में आता है और फिर वो
उस सम को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, फिर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं दिया गया बल्कि नंबर को उसके साइन के साथ भी ऐसे लिखा गया है जिसके जरिए बच्चे को पता चल जाएगा एडिशन है और बच्चे उसे ऐड कर पाएंगे। पहले दो उन्हें वैसे दिए गए, फिर नीचे के दो के लिए बच्चे को खुद ही करना है। और जब बच्चा ऊपर का दो करेगा और हमने उसको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सारे वर्ड्स आने पे एडिशन होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कंबाइन, टोटल, ऑल टुगेदर, मोर, कलेक्ट, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो बच्चे को हमें बताना पड़ेगा, फिर वो सम एडिशन का सम रहेगा। उसी तरह बच्चा फिर जब ये वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन करता है उसके बाद उसे आता है वर्ड प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्शन, और एडिशन से कहीं ज्यादा मुश्किल उनके लिए सब्ट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि उन्हें सब्ट्रैक्शन का सम समझने में काफी समय लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि जहां पर भी बेटा ये वर्ड्स आए जैसे कि ईटेन, गिवेन, स्पेंट, फ्लू अवे, टेकन अवे, डिक्रीज, रिमेन, लेफ्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट, ये सारे वर्ड आ रहे हैं, यानी वो सम जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। आपको वहां पर एडिशन न करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों को जब हम ये वर्ड समझा देते हैं या फिर ये कहिए कि एक तरह से हमें उन्हें थोड़ा मतलब कैसे है बार बार ये वर्ड उनके सामने यूज करके उन्हें बताना पड़ेगा कि बेटा ये वर्ड सब्ट्रैक्शन के होते हैं और ये वर्ड एडिशन के होते हैं। तो उसके बाद उनका वर्ड प्रॉब्लम में भी जो उनको प्रॉब्लम आती है वो चली जाती है। और यही न्यू चीज है फर्स्ट स्टैंडर्ड में कि जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो वर्ड प्रॉब्लम होता है यही बच्चों के लिए अलग है। बाकी सब तो उन्होंने किंडरगार्टन में जो किया रहता है वही रहता है। उसके बाद बच्चों को यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है यहाँ पर टेंस, क्योंकि अभी तक मैंने आपको आगे के यहाँ पर 0 to 9 नंबर दिया है, तो अब ये 10 है, 10 नंबर आया तो यहाँ पर 10 नंबर इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ उन्हें टेंस और यूनिट भी बताते हैं, क्योंकि बच्चे किंडरगार्टन में 20 तक करते हैं लेकिन उन्हें उस समय टेंस और यूनिट नहीं बताया जाता है। लेकिन जब वो प्राइमरी सेक्शन में आते हैं तो उन्हें टेंस और यूनिट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और जब नंबर 10 उन्हें टीचर सिखाती है, वापस से रिवाइज कराती है, तो उस समय ही टीचर उसके साथ ये बताती है कि बेटा ये टेंस होता है और ये यूनिट होता है। आपके लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स रहते हैं वो टेंस रहते हैं और राइट हैंड साइड जो नंबर रहता है वो यूनिट रहता है। इस तरह बच्चा यहाँ पर टेंस एंड यूनिट सीखता है और आगे के नंबर सीखता है। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बच्चा 100 तक का नंबर कर लेता है और 100 तक के उसके नंबर नेम्स भी हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे को यहाँ पर नई चीज आती है कॉइन एंड करेंसी। यहाँ पर बच्चों को इसका प्रोजेक्ट भी दिया जाता है घर पे करने के लिए कि वे कॉइन एंड करेंसी के मतलब पिक्चर लगाए, उसके बारे में कुछ लिखे, या उससे जैसे सम भी बना सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, और वहां पर उन्हें वो नकली नोट जो रहता है वो यूज करके दिखाना रहता है। इस तरह से उनका प्रोजेक्ट भी हो जाता है कॉइन एंड करेंसी का। और उसके बाद कंटिन्यूसली वही नंबर और नंबर नेम ही चल रहे हैं, बाकी तो कुछ ज्यादा है नहीं। और उसके बाद वापस से उनको पैटर्न बताया जाता है जो कि वो किंडरगार्टन में भी कर चुके रहते हैं। फिर उसके बाद इन एंड आउट है, ब्रॉड एंड नैरो है, ये सब वो किंडरगार्टन में ऑलरेडी कर चुके रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका रिवीजन वापस से लिया जाता है। यहाँ पर सारे शेप्स हैं वो बताए जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे को लॉन्ग एंड शॉर्ट बताया जाता है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग एंड शॉर्ट किया था, लेकिन अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में उन्हें लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बताया जाता है कि इसमें क्या अंतर है। जैसे कि लॉन्ग एंड शॉर्ट में उन्हें उसमें लॉन्ग कौन है और शॉर्ट कौन है ये बताना रहता है, बट लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट में उन्हें सिर्फ 2 पिक्चर्स नहीं दिए रहते हैं, उसमें काफी पिक्चर्स रहते हैं, उसमें से उनको सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना रहता है। तो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ये उनके लिए न्यू टॉपिक होता है। उसके बाद टॉल एंड शॉर्ट, तो बच्चों को यहाँ पर ये डिफरेंस भी पता चलता है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट और टॉल एंड शॉर्ट में क्या अंतर होता है। जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट जो होता है वो ऐसे लेंथ स्लीपिंग लाइन में मतलब उसका लेंथ मापा जाता है, और जो टॉल एंड शॉर्ट रहता है वो स्लीपिंग लाइन में नहीं बल्कि कि वर्टिकल लाइन में उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसकी हाइट मापी जाती है। तो यही फर्क होता है टॉल में और लॉन्ग में। फिर यहाँ पे भी देखिए टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, बच्चे को वही दिया गया है। फिर हैवी एंड लाइट, ये सब वो ऑलरेडी किंडरगार्टन में कर चुके रहते हैं। नियर फार,
ये भी उनका किंडरगार्टन में हुआ रहता है। लेफ्ट राइट, लेस टाइम मोर टाइम, हाँ ये न्यू कॉन्सेप्ट है उनके लिए। जैसे कि यहाँ पर नल दिया गया है, 2 टैप है और एक टैप के नीचे बॉटल है छोटी सी और दूसरे टैप के नीचे कोई बड़ा ड्रम है। तो बच्चे को बताना पड़ेगा कि किसमें कम टाइम लगता है, किसमें ज्यादा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर व्हीकल दिया हुआ है, एक तो बुलॉक कार्ट है और एक बस है, तो किससे कम टाइम लगेगा, बच्चों को ये सब बताना रहता है। और जैसे यहाँ पर फिर आता है व्हाट इज नेक्स्ट, मतलब पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, सेकंड नंबर क्या होता है, वो सब बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर मेजर कैसे किया जाता है वो सब बच्चों को बताया जाता है कि जैसे कि टेप से भी मापा जाता है, हैंड स्टैम्प से भी मापा जाता है। उसी तरह बच्चों को यहाँ पर फिर डेज ऑफ द वीक बताया जाता है। और एक ऐसा कोई भी डायग्राम रहता है, जरूरी नहीं कि ऐसे आपको जू का ही मिले, कोई भी डायग्राम दिया गया रहेगा और उसके नीचे सबसे लिस्ट, यहाँ पर बच्चे लिस्ट ये न्यू वर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले वे लिस्ट ये सब नहीं पढ़ते हैं, मोर लेस ये पढ़ते हैं, बट यहाँ पर लिस्ट उनको न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उन्हें बताया जाता है। ये पिक्चर के हिसाब से उन्हें क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसका आंसर उन्हें करना रहता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनको यही सब सिखाया जाता है और ये ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन हाँ उन बच्चों के लिए है, क्योंकि उनको हमें स्टार्टिंग से जब हम उनका मैथ्स जैसे किंडरगार्टन में रहता है, नंबर्स रहता है, काउंट एंड राइट रहता है, काउंट एंड मैच रहता है, अगर उस समय भी हम ध्यान देंगे तो प्राइमरी सेक्शन में जब बच्चा आएगा तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।